था। उस नगर में एक बूढ़ी औरत निर्मला अपने बेटे कालू के साथ रहती थी। कालू दिन भर खेतों में काम करता, तब जाकर घर चलता था। बेटे कालू, आज खेतों में जरा देर से चले जाना काम करने। क्यों माँ, क्या बात है? कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, बकरियां भूखी हैं, जरा नदी के पास जाकर इन्हें चरा ला। ठीक है माँ, ऐसा करो, मेरा खाना बांध के दे दो, वहीं खा लूंगा। पता नहीं कितनी देर हो जाए। निर्मला खाना बांध कर कालू को दे देती है और कालू बकरियों को हाँकते हुए नदी के पास ले जाता है और सभी बकरियां अपना चढ़ने लगती हैं। चलो जी, बकरियां तो खाने में मस्त हैं। मैं जरा खाना खा लूं। कालू खाना खा लेता है। खाना खाकर उसे बहुत तेज नींद आती है। पेड़ की ठंडी ठंडी छांव के नीचे वो लेट जाता है, पर घास चुभने की वजह से वो सो नहीं पाता। तभी कालू को पेड़ पर कुछ कपड़े लटके हुए दिखते हैं। कालू उन कपड़ों को उतार कर अपने नीचे बिछा लेता है और आराम से सो जाता है। पर उसे ये नहीं पता था कि वो कपड़े एक भूत के हैं जो नदी में नहाने गया हुआ था। भूत जैसे ही नदी से बाहर आता है नहाकर, तो देखता है उसके कपड़े वहाँ नहीं है। अरे मेरे कपड़े कहाँ गए? कौन ले गया? अब मैं क्या पहनूंगा? तभी भूत को उसी पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो सोया हुआ होता है उसके कपड़ों पर। ए लड़के, उठ! भूत की आवाज सुनकर कालू उठ जाता है और इधर उधर देखता है कि आवाज कौन दे रहा है। तभी कालू को नदी में भूत दिखाई देता है। मम्मी! कौन हो भाई तुम? दिखाई नहीं देता क्यों? मैं कौन हूँ? आंखों से अंधे हो क्यों? मैं भूत हूँ। तुम भूत हो? कहाँ से भूत हो भाई तुम? देखने से तो भूत जैसे नहीं लगते। तुम तो कोई गंदे से आदमी दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कई सालों से नहाए नहीं हो। मैं सच में भूत हूँ। अब मैं भूत जैसा नहीं दिखता तो मैं क्या करूँ? अच्छा, मान लिया तुम भूत हो, पर यहाँ आए कैसे? मैं यहाँ नहीं रहता। हम भूतों की भी एक दुनिया है। मैं तो अपने रास्ते से ही उड़कर जा रहा था, इस नदी के ऊपर से। नदी दिखी तो सोचा ठंडा ठंडा साफ पानी है, नहा लूं। मैंने अपने कपड़े उतार कर पेड़ पर रख दिए थे और नहाने चला गया था। जिन कपड़ों पर तुम सोए हुए थे वो मेरी लंगोट है। तुम मेरी लंगोट दोगे तो मैं नदी से बाहर निकल पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हारी लंगोट दे दी तो तुम नदी से बाहर आ जाओगे। और बाहर आते ही तुम मुझे खा जाओगे, फिर मेरी सारी बकरियों को भी खा जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारी बकरियों को नहीं खाऊंगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम नहीं खाओगे? तुम भूतों का क्या भरोसा? अरे भाई, मैं शाकाहारी भूत हूँ, तो भला मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? अगर मैंने अब इसे इसकी लंगोट दे दी तो ये भूत अपनी लंगोट लेकर चला जाएगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसकी लंगोट ना देकर इससे अपना काम निकालूं। ये भूत लंगोट के बदले मेरे सारे काम कर सकता है। भूत भाई देख, तेरी लंगोट तो मैं तब दूंगा जब तुम मेरे सारे काम करोगे। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, पर तुम मुझे बाहर तो आने दो। कालू भूत को उसकी लंगोट तो नहीं देता, उसके लिए घर जाकर अपने कपड़े ले आता है और उसे अपने कपड़े पहना देता है। ए भूत, जब तक मेरे सारे काम नहीं होते तब तक तुम यही कपड़े पहनोगे। फिर मुझे तुम छोड़ दोगे ना? हाँ, छोड़ दूंगा। फिर कालू भूत को अपने कपड़े पहनाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। भूत, भाग बेटा, ये हमें खा जाएगा। नहीं माँ, डरो मत, ये हमें नहीं खाएगा और ये भूत मेरा दोस्त है। भूत भी कभी किसी का दोस्त होता है क्या? तू पागल तो नहीं हो गया? कालू अपनी माँ के कान में जाकर सब बता देता है। बेटा, तू इसे घर तो ले आया है, पर इसे लाकर कोई मुसीबत खड़ी मत कर देना। और गांव वालों का क्या? माँ,
तुम चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन कालू भूत को खेतों में ले जाता है। ओ भूत, आज तुझे इस खेत में हल चलाना है। रात होने से पहले ये काम खत्म हो जाना चाहिए। चल, अब शुरू हो जा, चल। ठीक है भाई, चलाता हूँ हल। कालू वहाँ एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उस भूत पर नजर रखता है। अब हो गया ना काम। लाओ, दे दो मेरी लंगोट। नहीं नहीं, तुम्हें लंगोट नहीं मिल सकती। अभी मैं तुमसे और काम कराऊंगा। अभी तुम नहीं जा सकते। भूत जोर जोर से रोने लगता है। भाई मेरी लंगोट दे दो। अगर मेरे भूत भाइयों को पता चला कि मेरी लंगोट एक साधारण आदमी ने ले ली है और वो मुझे इसके बदले काम करा रहा है, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। ओहो, तू रोता बहुत है। अच्छा ये बता, भूख लगी है? खाना खाया? हाँ, खाऊंगा ना। बहुत जोरों से भूख लगी है। कालू अपने साथ जो खाना लाया था दोनों मिलकर उसे खाते हैं, पर भूत तो सालों से भूखा था। इतने दिनों बाद खाना देखा तो जल्दी जल्दी सारा खाना चट कर गया और कालू भूत का मुंह देखता ही रह गया। खाना खाकर दोनों घर चले जाते हैं। मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। और तू? अरे तू रोता क्यों है? मैं तेरे लिए अभी खाना लाती हूँ। माँ खाना बनाती है और भूत खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, बस खाता ही जाता है। माँ खाना बनाते बनाते थक जाती है और घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। और दो खाना। ओ भूत, अब कहाँ से दूं खाना? सारा राशन तो तू खा चुका है, अब घर में कुछ नहीं है खाने को। अरे माँ, ये सदियों से भूखा है, आज इसने मेरा खाना भी खा लिया। तभी गांव से मुखिया आते हैं अपनी बेटी की शादी का न्योता देने। भूत 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 भूत, भागो भागो सभी, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। मुखिया जी डरिए मत, ये आपको कुछ नहीं करेगा, ये हमारे साथ ही रहता है। कालू, तुम बोलते हो तो मान लेता हूँ कि ये किसी को कुछ नहीं करेगा। मुखिया जी, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हाँ, मैं इस भूत को देखकर सब भूल ही गया था। कल मेरी बेटी की शादी है, आपको न्योता देने आया था। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गांव में शादी की तैयारी चल रही होती है, तभी वहाँ कालू और भूत पहुँच जाते हैं। भागो भागो, गांव में भूत आया है, ये हमें खा जाएगा भैया। अरे अरे, रुको रुको सभी, ये भूत मेरे साथ है, ये किसी को कुछ नहीं कहेगा, किसी को भी नहीं खाएगा, ये शाकाहारी भूत है। सभी गांव वाले हैरानी से देखने लगते हैं। अरे कालू भाई, भूत भी कोई शाकाहारी होता है? मजाक मत करो। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, और ये भूत मेरे घर बहुत दिनों से रह रहा है, इसने हम में से किसी को कुछ भी नहीं किया। भाइयों, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, मैं औरों जैसा भूत नहीं हूँ। कालू के पास मेरी लंगोट है, अगर ये मेरी लंगोट दे दे तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। लंगोट वाली बात पर सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसका मतलब तू भूत बिना लंगोट का घूम रहा है। फिर सभी हंसने लगते हैं। सभी गांव वाले आपस में बातें करने में मस्त होते हैं और उधर भूत को खाने की खुशबू आ रही होती है। भूत खुशबू तक पहुंच जाता है, देखता है उसके सामने इतना बढ़िया बढ़िया खाना रखा है। वो इधर उधर देखता है कि कोई नहीं देख रहा और वो फटाफट सारा खाना चट कर जाता है। तभी एक बच्चा उसे खाना खाते देख लेता है। मुखिया जी, वो भूत ने शादी का सारा खाना खा लिया। हो, सत्यानाश हो इस भूत का। अब मैं मेहमानों को खाना कैसे खिलाऊंगा? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मुखिया जी, आप चिंता ना करें, ये भूत है ना, इसने खाया है, यही बनाएगा।
सारा खाना फिर से। भूत, तेरा आज का काम यही है। भूत जल्दी जल्दी सभी सब्जियां काट देता है, आटा गूंथ देता है, सभी तरह की मिठाइयाँ बना देता है। देखो भाई, तुमने जो जो काम बोला मैंने सभी काम कर दिए। अब तो मेरी लंगोट दे दो। अभी नहीं दूंगा, अभी बहुत काम है। भूत फिर से जोर जोर से रोने लगता है। मेरी लंगोट दे दो, दे दो, मेरी लंगोट दे दो ना। सभी बच्चे देखते हैं कि एक भूत रो रहा है और वो भी एक लंगोट के लिए, तो उस पर सब बहुत हंसते हैं। पर उधर भूत की भूख बढ़ती ही जा रही थी। भूत गांव वालों का खाना चुरा चुरा कर खाने लगा। ओ भूत, सत्यानाश हो तेरा, सारा खाना खा गया चुरा कर। अब मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? शोर सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ भाई, ये मेरे घर का भी सारा खाना खा गया। ऐसे ही ये भूत हमारे घरों का खाना खाने लगा तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? है, वो तो भूखे ही रह जाएंगे भैया। इस भूत का कुछ तो करना पड़ेगा। ये भूत कालू का है ना, उसी को बताते हैं जाकर। है? सभी गांव वाले मिलकर कालू के घर जाते हैं और भूत की सारी बात कालू को बताते हैं। भूत एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है। कालू, अब बहुत हो गया। इस भूत ने पूरे गांव वालों को दुखी कर रखा है। सभी के घरों का ये भूत रोज रोज खाना खा जाता है। पूरे गांव का अनाज ये खा चुका है। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हम सभी भूख से अपनी जान गंवा बैठेंगे। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया। मेरा पेट पता नहीं क्यों नहीं भरता। कालू, मैंने तुझे पहले ही बोला था, इसे लाकर कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना। देख, अब इसने पूरे गांव वालों को दुखी कर रखा है। देख भूत, तेरे लिए मैं गांव वालों को तो दुखी नहीं देख सकता। सभी गांव वाले मेरा परिवार हैं। तू अपनी लंगोट ले और यहाँ से चलता बन। कालू भूत को उसकी लंगोट दे देता है। भूत लंगोट पाकर बहुत खुश हो जाता है। आप सभी की मुझे बहुत याद आएगी। आप लोग कभी भी मुझे याद करोगे तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, हम तुझे कभी भी याद नहीं करेंगे। तू जा जा और इस गांव की तरफ कभी भी मुड़कर मत देखना।